अगर तुम लोगों को टाइम ट्रैवल वाली एनिमे देखना पसंद है या फिर मर्डर मिस्ट्री वाली एनिमे देखना ज्यादा पसंद है तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जिस एनिमे के ऊपर बात करने वाला हूँ उसमें तुम लोग को ये दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी। देखो अभी रिसेंटली मैंने एक एनिमे देखकर खत्म करी जो कि मुझे तो ठीक ठाक लगी और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी उसे एक बार ट्राई जरूर करो और मुझे अगर बताओ कि तुम लोग को वो एनिमे कैसी लग रही है। वैसे तो वो एनिमे पुरानी हो चुकी है लेकिन मैंने अभी देखी थी क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर कई जगह रिकमेंडेशन मिल गई थी कि इसको देखो रोना आ जाएगा, लेकिन मुझे रोना नहीं आया और तुम लोग को भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं तुम लोग को ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मर्डर मिस्ट्री और टाइम ट्रैवल तुम लोग को इस एनिमे में ये दोनों देखने को मिलेंगे। और अगर तुम लोग उनमें से हो जिनको मर्डर मिस्ट्री या टाइम ट्रैवल में से कोई एक भी पसंद हो तो तुम्हें दोनों मिल रहे हैं भाई, सोने पे सुहागा हो रहा है ये तो। मैं चाहूंगा कि तुम लोग एक बार जरूर जाकर इसको चेकआउट करना और मुझे अगर बताना तुम लोग को कैसी लगी। और उस एनिमे का नाम मैं तुम लोग को अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर अभी मैंने तुम लोग को उसका नाम बताया तो हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग से ही रेज हो जाए। तुम लोगों में शायद कुछ लोगों ने गैस भी कर लिया होगा कि हम लोग कौन सी एनिमे के ऊपर बात करने वाले हैं, और लेकिन जितने लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कौन सी एनिमे है तो तुम लोग वीडियो में बने रहो, तुम लोग को आगे सब पता चल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात मैं अपने व्यूअर से करना चाहूंगा जो कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं। तुम लोग अगर मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो तुम लोग को आज कुछ अलग दिख रहा होगा, मतलब कुछ क्या तुम लोग को सभी अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैं पहली बार फेस कैम कर रहा हूँ। ये पहली बार है जब मैं इस चैनल पर आकर लॉन्ग वीडियो में अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ और ये सस्ता सेटअप और ये गंदी सी शक्ल तुम लोग को अब हमेशा से देखने को मिलेगी क्योंकि भाई YouTube मुझे इतना ही पैसा देता है। मैं ना तो मेकअप लगा सकता हूँ ना मेरे पास अच्छी लाइटिंग है। ये भी मैंने सस्ता सेटअप किया अभी किया है, ये करते ही मैं अब रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ। तुम लोग वीडियो को शेयर करो, जितने ज्यादा मेरे पास पैसे आएंगे मैं उतनी अच्छी रिकॉर्डिंग करूंगा, उतनी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। अब वीडियो में एक बार फिर से आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जिस एनिमे के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होंगे एपिसोड 1 तक ही, बस टेंशन मतलब ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन एपिसोड 1 की तुम लोग को पूरी कहानी ऑलमोस्ट पता चल जाने वाली है यहाँ पे। लेकिन मैं कहूँगा कि वो स्पॉइलर नहीं है, तुम लोग के लिए एक तरह से ट्रेलर हो जाएगा कि तुम्हें एनिमे में देखने को क्या मिलेगा, उसका आइडिया तुम्हें लग जाएगा। तो इसीलिए स्पॉयलर्स की टेंशन मत लो क्योंकि जब इस एनिमे की कहानी के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो मुझे इसके एपिसोड 1 की पूरी स्टोरी तुम लोग को बता देनी होगी। चलो अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने को क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो हमारे पास हमारा मेन कैरेक्टर है सातोरू, गोजो नहीं फुजिनुमा, और हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक सुपर पावर है कि वो टाइम में ट्रैवल कर सकता है पास्ट में। अब देखो इस इवेंट को ध्यान से समझते हैं। ये जो टाइम ट्रैवल करने वाला इवेंट है जो फुजिनुमा सातोरू के साथ होता है वो उसको कहता है रिवाइवल। लेकिन अब इस रिवाइवल का मतलब क्या होता है? देखो फुजिनुमा एकदम प्रॉपर टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता। जब भी उसके आसपास कुछ ना कुछ गलत होने वाला होता है तो फुजिनुमा को ये चीज पहले से ही पता लग जाती है क्योंकि वही वो 5-6 सेकंड के जो मूवमेंट है वो उसके साथ बार बार रिपीट होने लगते हैं। और इसी चीज के साथ साथ फुजिनुमा को ये समझ लेना होता है कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। मतलब अगर मैं तुम लोग को अगर एग्जांपल देके समझाऊं तो इसको इस तरह से समझो कि जब फर्स्ट एपिसोड के अंदर फुजिनुमा अपने पिज्जा की डिलीवरी देने जा रहा होता है तभी उसको एक मोमेंट बार बार रिपीट होते हुए नजर आता है। वो एक मोमेंट होता है कि वो रोड पे जा रहा है, उसके बगल से एक ट्रक गुजर रहा है, साइड में एक बच्चा खड़ा होकर अपनी कैंडी के साथ खेल रहा है या खा रहा है उसको, मुझे प्रॉपर याद नहीं, पर एक बच्चा है जो कि वहां पर खड़ा है साइड में। और यही चीज फुजिनुमा सातोरू के साथ 3 बार हो जाती है। मतलब उसको समझ आ चुका है कि कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है। एंड इसी टाइम पे वो ये चीज समझ लेता है कि जो ट्रक उसके बगल से गुजर के गया उसका ड्राइवर मर चुका है और ये ट्रक अब आगे जाकर एक बच्चे पे क्रैश होने वाला है। लेकिन क्योंकि वो फ्यूचर देख चुका है तो उसके साथ एक और बार रिवाइवल होता है, मतलब वो टाइम में 5-6 सेकंड पीछे चला जाता है और जाकर उस बच्चे को बचा लेता है। आई होप कि तुम लोग को रिवाइवल तो समझ में आ ही चुका होगा। अब देखो फुजिनुमा सातोरू कोई सुपरमैन नहीं है या कोई सुपर हीरो नहीं है, वो एक मांगा आर्टिस्ट है जिसका मांगा का करियर डूब चुका है तुम्हारी और हमारी तरह। इसलिए वो बंदा पिज्जा डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा है क्योंकि अपना घर चलाना है, जिंदगी जीनी है, मर नहीं सकता वो। लेकिन जब भी ट्रक वाला इंसिडेंट उसके साथ होता है, वैसे तो अक्सर ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं और वो हमेशा इनसे बच के निकल जाता है, लेकिन इस ट्रक वाले इंसिडेंट में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली उसको तो कोई चोट नहीं आई होती और ना ही उस बच्चे को कोई चोट आई होती है, सातोरू उसको बचा लेता है। लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और जब ये चीज उसकी माँ को पता चलती है तो वो दूर शहर में जहाँ रह रही होती है वहां से वापस आकर अपने बेटे के साथ रहने लग जाती है कुछ दिनों के लिए। यहाँ पे हम लोग को सातोरू का पास्ट पता चलता है कि जब सातोरू छोटा था, मतलब आज से 18 साल पहले, जब वो करीब 5 या 6 साल का था, तब सातोरू के शहर में एक सीरियल किलर घूमता था जो कि स्पेशली लड़कियों को किडनैप कर लेता था और फिर उनको मार देता था। अब वो ऐसा क्यों करता था, इसके पीछे का रीजन क्या था, वो तो कभी पता चला नहीं और ना ही वो सीरियल किलर कभी पकड़ा गया। लेकिन इसी सीरियल किलर ने एक लड़की की भी जान ले ली थी जिसको सातोरू बचा सकता था। आई मीन बचा सकता था से क्या मतलब है वो तुम लोग एनिमे के अंदर देख लेना, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा। लेकिन सातोरू अब क्योंकि बड़ा हो चुका है, 18 साल हो चुके हैं उस बात को, तो वो धीरे धीरे करके उन सारी चीजों को भूल जाता है। लेकिन सडनली प्रेजेंट के टाइम में जब उसकी माँ सातोरू के साथ शॉपिंग कर रहे होते हैं, वो शॉपिंग से बाहर निकलती है, तब उन्हें एक आदमी दिखाई देता है एंड वो उसे देखते ही पहचान लेती है कि भाई ये आई नो दिस गाय, मैं जानती हूँ इसको। और ये वही बंदा होता है जो कि 18 साल पहले उन लड़कियों को किडनैप कर लिया करता था और उन्हें मार दिया करता था। लेकिन अब सातोरू को तो कुछ याद नहीं है, लेकिन उसकी माँ साइड में जाती है और किसी को फोन करके कहती है कि कुछ तो अजीब है,
मुझे लगता है कि वो वापस आ चुका है। और वो से क्या मतलब है, वही सीरियल किलर जो कि 18 साल पहले था। लेकिन यहाँ इस चीज में एक और ट्विस्ट है। सिर्फ सातोरू की माँ ने ये सीरियल किलर को नहीं देखा था, बल्कि सीरियल किलर ने भी सातोरू की माँ को देख लिया था और वो सातोरू की माँ को पहचानता था। अब सीरियल किलर को ये बताया कि भाई मेरी आइडेंटिटी किसी के पास जा चुकी है और अब हो सकता है कि मैं पकड़ा जाऊं। तो वो सीरियल किलर रात को सातोरू के अपार्टमेंट में जाके उसकी माँ को मार देता है जान से। जब सातोरू घर वापस आता है तो अपनी माँ को फ्लोर पर लेटा हुआ पाता है और ये देखते ही सातोरू भी डर जाता है। और इसी मोमेंट पर जो उनकी पड़ोसन है वो सातोरू के घर आ जाती है। अब वो इस चीज को अपनी आंखों से देखती है कि सातोरू की माँ मरी हुई है और सातोरू के हाथ में चाकू है और खून भी लगा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि ये चीज अगर किसी और के सामने, इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने हो, तुम्हारे सामने कोई बंदा हो जो किसी लाश के पास पड़ा हो और उसके हाथों में खून लगा हो, तो सबसे पहले तुम्हारे माइंड में यही थॉट आएगा कि ये मर्डर उसी इंसान ने किया है। और यही चीज उस पड़ोसन के साथ भी हुई और उसने तुरंत वहां पर पुलिस बुला ली। अब सातोरू ये बात अच्छे से जानता था कि पुलिस कुछ नहीं सोचेगी और सातोरू को ये बात भी पता थी कि कोई ऐसी चीज है जो उसकी माँ से छुपा रही थी और वो आज सुबह से थोड़ी टेंशन में लग रही थी। इसीलिए सातोरू वहां पर पुलिस को देखकर और ज्यादा घबरा जाता है और वो पुलिस को देखकर भाग जाता है वहां से। अब पुलिस बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के सातोरू को पकड़ने भाग जाती है। जाहिर सी बात है क्योंकि सातोरू वहां पर मौजूद था और पुलिस को देखते ही वो भाग गया तो शक तो जाएगा ही जाएगा। सातोरू कुछ करके पुलिस के हाथों से बचकर निकल तो जाता है, लेकिन बाद में वो पकड़ा जाता है पुलिस के हाथों। लेकिन मैं तुम लोग को एक बात बताना भूल गया कि जब सातोरू रात को अपने घर में जा रहा था तब उसको एक आदमी दिखता है जिसकी आंखें लाल थी और वो सातोरू के घर से यूं जा रहा था। सातोरू ऐसे जा रहा है और वो ऐसे आ रहा है। सातोरू की एक झलक उस पर पड़ी लेकिन सातोरू ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने कमरे में चला गया। जब पुलिस सातोरू को पकड़ लेती है, उसी दिन पकड़ लेती है, तो सातोरू को उसी इंसान की झलक याद आती है और वो समझ जाता है कि ये मर्डर उसी इंसान ने किया है। अब सातोरू के सामने ये सवाल है कि ये इंसान आखिर था कौन और इसकी ऐसी क्या दुश्मनी है जिसने सातोरू की माँ को मार दिया। और अब इसी मोमेंट पर सातोरू के साथ होता है रिवाइवल। लेकिन ये रिवाइवल सातोरू की लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा शॉकिंग रिवाइवल था, क्योंकि उसकी लाइफ में आज तक जितने भी रिवाइवल हुए थे वो हर एक रिवाइवल में नॉर्मली 5 से 6 सेकंड पीछे जाता था चीजों को सुधारने के लिए। लेकिन अब सातोरू पहुंच चुका था पूरे 18 साल पीछे, मतलब उसी टाइम पर जब वो सीरियल किलर उनके शहर में एक्टिव था और वो लड़कियों को मारा करता था किडनैप करके। उसी टाइम पर सातोरू पहुंच चुका है और अब सातोरू को अपनी पूरी हिस्ट्री याद आ चुकी है कि कैसे उसने एक लड़की को मारा था और वो सातोरू से कनेक्टेड थी। उस लड़की को उसके गायब होने से पहले आखिरी बार सातोरू ने देखा था और सातोरू अगर चाहता तो उसको बचा सकता था। ना अब ये सीरियल किलर कौन है, वो लड़की और सातोरू का क्या कनेक्शन है, एक्चुअली में प्यार नहीं है। जो उनकी केमिस्ट्री हो तुम लोग एनिमे के अंदर देख लेना, अच्छी खासी है, लेकिन उनसे दिल मत लगाना, तुम लोग को लास्ट में जाके झटका मिलेगा। मैं तो बस इतनी वार्निंग दे सकता हूँ भाई। लेकिन हाँ, ये एनिमे रुलाने वाली तो नहीं है, पर एनिमे देख के अच्छा लगता है। एंड एक चीज मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि इस एनिमे की एंडिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी, लेकिन उन लोगों ने करी नहीं या फिर वो लोग करना नहीं चाहते थे, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस एनिमे की जो एंडिंग है वो और थोड़ी बेटर हो सकती थी। और इसी चीज के ऊपर काफी सारे लोग डिबेट भी करते हैं कि इस एनिमे की एंडिंग को तुमने ऐसा बनाया कि ये पूरी एनिमे एक ट्रैश बन जाती है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं भाई, कुछ लोग दूसरी तरफ इसको अच्छा भी बताते हैं। और अगर तुम लोग पर्सनली मेरी मानोगे तो ये एनिमे मुझे उतनी बुरी नहीं लगी। एनिमे अच्छी थी, एंडिंग मैं ऐसा कह रहा हूँ थोड़ी और बेटर हो सकती थी, लेकिन जैसी है वो काम चला हुआ है। और बस यही, ये जो स्टोरी मैंने तुम लोग को पूरी बताई ये इसके एपिसोड 1 की स्टोरी थी। अब सातोरू टाइम में पीछे जा चुका है तो वो कैसे चीजों को सुधारेगा, वो कैसे चीजें करेगा, अब वो सीरियल किलर को पकड़ेगा और सीरियल किलर है कौन, ये सारे जो सवाल अभी तक घूम रहे हैं उन सब का जवाब तुम लोग को मिलने वाला है कि बाकी के 11 एपिसोड्स में। एनिमे का नाम है इरेज और अगर जापानीज में इसका नाम बताऊं तो बोकू दाकेगा तागाईमाची। हाँ यही था, बोकू दाकेगा तागाईमाची। थोड़ा ना तुम लोग इरेज सर्च कर लेना, आ जाएगी। एनिमे हिंदी में अवेलेबल है या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो जापानीज में देखी थी क्योंकि अब जापानीज की आदत लग चुकी है। मुझे फ्लेक्स भी तो मारना होगा ना तुम लोग के सामने कि देख जापानीज में देखता हूँ, आरिगातो। मैं तुम लोग बस इतना कहना चाहता हूँ कि एनिमे मुझे अच्छी लगी और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी इस एनिमे को एक ट्राई जरूर दो। और मुझे अगर बताना कि तुम लोग को इसकी एंडिंग कैसे लगी, तुम लोग इसकी एंडिंग को ट्रैश मानते हो या फिर तुम लोग के हिसाब से भी इसकी एंडिंग बेटर हो सकती थी। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। दूसरे वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ और अब मैं देखता हूँ, मैं वीडियो जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करो, उन लोग को बताओ कि भाई एक ऐसी एनिमे एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर तुम लोग को ऐसी ऐसी बात देखने को मिलेगी और जाकर इसको चेकआउट करो। ये देखो मिस्टर मादरा, उच्चिहा मादरा, और काफ़ी सारे हैं इसके अंदर, शायद 8 थे, मुझे वो ढंग से याद नहीं पर 8 ही होंगे। देखो ये रहे मादरा, गोजो, रिंगोकू, एल, गोजो फिर से, गोकू, गोकू है ना, हाँ ये भी गोकू, मेरा फेवरेट
भाई ये मेरा फेवरेट है, कुछ भी बोलो, इसको तो मैं एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया जगह पे लगाऊंगा। और एक और मेरा फेवरेट कैप्टन लीवाई, मैं इन दोनों को साथ में लगाऊंगा, साथ में, या फिर एक ऐसी जगह पे जहाँ ये हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेंगे, क्योंकि ये दोनों मेरे को एनिमे में सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। और अपना थंडर ब्रीथिंग यूज़र, थंडर हाशिरा बोलने वाला था मैं इसको, जेनित्सु, और मेरा बाबू सॉरी रूफी, मार देगा यार इतना पावरफुल है। ये मॉब काफ़ी अच्छा लग रहा है वाला मेरे को। इताची ये भी मेरा बहुत फेवरेट है। सुकुना हाँ ठीक है। और पेन, पेन के बाद फिर से गोकू, फिर यहाँ पे हमारे पास आस्था, आस्था के बाद गोजो फिर से, और तांजीरो, नहीं एक और है, ओ हो कौन है, कैप्टन लीवाई और कोलोसल टाइटन। है ना मस्त, अब देखो है ना मस्त।